1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद मंडियों में अंधाधुंध हुआ करती थी, लेकिन इस साल मंडियों में सन्नाटा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं अतर्रा मंडी में हूं और यहां पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि इस साल पहली बात तो जनवरी में बारिश होने के कारण गेहूं की पैदावार ही कम हुई है। दूसरी बात, प्राइवेट और सरकारी रेट में कोई खास अंतर नहीं है। इस कारण किसान मंडियों में ज़्यादा गेहूं बेचने के लिए नहीं आया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकारी लक्ष्य निर्धारित है और उस हिसाब से मंडियों में गेहूं का खरीद नहीं हुआ तो किस तरह का माहौल होगा और क्या होगा इस लक्ष्य का। सरकारी खरीद केंद्रों में जाता है तो पैसे समय से नहीं आते हैं और लेट पैसे हो जाते हैं और इसीलिए कम दामों में प्राइवेट में बेचते हैं और मजदूरी चुकाने हैं, किसी को शादी करना है, किसी को बैंक कर्जा देना है, इसीलिए वो सरकारी रेट प्राइवेट रेट में बेचते हैं। जी, हम हर साल लगभग 60 से 70 कुंटल गेहूँ खरीद केंद्र पर जाकर के बेचते थे। लेकिन इस वर्ष क्या है, जो सरकार ने एमएसपी तय की है वो 2125 रुपये तय की है, जबकि खुले बाज़ार में गेहूँ 2200 रुपये कुंटल तक बिक रहा है। तो किसान खरीद केंद्रों में क्यों जाएगा? वहाँ जाकर जाएगा, लाइन में भी लगेगा, 2-2 4-4 महीने पेमेंट के लिए भी इंतज़ार करेगा और साथ में खरीद केंद्र में कमीशन भी देगा। इसलिए किसान अपनी सुविधा अनुसार खरीद केंद्र में ना जा कर के मजबूरन उसे व्यापारियों के पास जाना पड़ रहा है। व्यापारी भी तौल में मारते हैं तौल, और इससे किसानों को नुकसान होता है। लेकिन चूँकि उसके पास और दूसरा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि एमएसपी का जिस तरह से सरकार ने रेट कम किया है, जबकि अगर लागत देखी जाए गेहूं की प्रति बीघे के हिसाब से तो 3500 रुपये 1 बीघे में गेहूं की लागत पड़ती है। लेकिन किसान चूँकि अपनी मजदूरी नहीं जोड़ता है और वो साथ में भूसे का रेट भी उसी में निकालता है, तो फिर भी वो लगभग 500 रुपये पर बीघे में नुकसान में जाता है हर वर्ष किसान। लेकिन उसकी चूँकि मजबूरी है, सरकारें किसानों की सुनने वाली नहीं है, तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस साल गेहूं क्यों नहीं मंडियों में बिकने के लिए? बारिश हो गई जनवरी में, तो क्या किया जाए, तो गेहूं सड़ गया है। अच्छा, आधे ज़्यादा पैदावार कम है इस साल। सरकारी केंद्रों में इसलिए नहीं जा रहा है कि इस साल वैसे भी किसानों के यहाँ पैदावार कम हुई है और सरकारी रेट में और मार्केट रेट में कोई ज़्यादा अंतर ना होने के कारण इसलिए सरकारी केंद्रों पे किसान गेहूं नहीं ले जाता। ऐसा क्यों है? रेट में कोई खास अंतर नहीं है। मार्केट 1900 रुपये में मार्केट में खुला बिक रहा है और 2015 एमएसपी है, इसलिए 100 रुपये के अंतर में किसान अपना तुरंत आता है भाई मार्केट में और बेच के चला जाता है नगद पैसा लेके। और अगर सरकारी केंद्रों में बेचेगा तो उसको महीना 15 दिन पेमेंट में दिक्कत होती है। 12 कुंटल पैदा हुआ, 10 कुंटल का उनका स्वयं का खर्चा है, साल भर में उनके जानवर हैं, अपने खाने के लिए रखना है, इसलिए 1 कुंटल 2 कुंटल है तो वहीं फुटकर अपना बेच बाच के चले गए, पैदावार ही नहीं है। आज मैं सेवा सह सरकारी समिति कुल पहाड़ गेहूं खरीद केंद्र में मौजूद हूं, जहां पर इतना सोना साना यहाँ का माहौल है कि यहाँ एक भी किसान नहीं है, जो कि इस समय खरीद होना चाहिए और केंद्रों में गेहूं ही नहीं आ रहा। इसके विषय में जब हमने किसानों से बात किया तो किसानों का आरोप है कि हमारे साथ कई समस्याएं हैं, जैसे कि पहली बात तो ज़्यादातर गेहूं की पैदावारी नहीं हुई है, तो किसान क्या बेचे केंद्रों में। तो वहीं पर दूसरी बात ये भी किसानों से निकल के आया कि किसानों का गल्ला जो सरकारी
केंद्रों में ख़रीदा जा रहा है तो वो कम रेट में ख़रीदा जा रहा है। जो बाहर की मार्केटिंग है वो तेज़ है, इसलिए हम लोग बाहर बेच रहे हैं गेहूँ और वहाँ नगद पैसा मिलता है। किसानों ने व्यापारियों के हाथों में कुछ बेचा, सरकार ने इधर रोक लगा दी कि व्यापारी खरीदने ना पाएंगे। साल में एक बार तो किसान के हाथ में पैसा आता है फसल का, तनख्वाह तो मिलती नहीं। अब उधर बैंक, सरकार ने आधार कार्ड सारे खातों में लिंक करके पूरा खोल लिया है मसला। सरकार उधर से या गेहूं का पैसा अगर डाला जाए किसान के खाते में तो बैंक वाले तत्काल कर्ज काट लेते हैं, किसान मरा का मरा रह जाता है, बैठा का बैठा। स्थिति में क्या कर रहे हैं किसान? उस स्थिति में ये कर रहे हैं कि चोरी चोरी बेच रहे हैं व्यापारियों को। अपना अनाउट किसान कर क्या सकता है? हमारी तो यही आवाज़ है कि हमारा गेहूं का रेट बढ़ाया जाए। कर्ज जो है, कर्ज अगर लिया है जब अच्छी फसल पैदा होगी तो किसान ने दिया है, आगे भी देगा, लेकिन किसानों के साथ जोर जबरदस्ती न की जाए, किसानों के खाते न होल्ड किए जाएं। इसका एक तो कारण है कि उत्पादन में 20% के आसपास की घटी हो गई है और किसान तभी बेचता है जब उसके खाने के लिए रह जाए। दूसरी एक बड़ी बात हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 40 रुपये 42 रुपये से भी अधिक चला गया और इसकी वजह से जो प्राइवेट व्यापारी हैं उन्होंने उसको ख़रीद लिया और बेच दिया। सरकार का फेल्योर ये है कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को देखते हुए तुरंत निर्णय लेना चाहिए था कि किसान को 400-500 रुपये बोनस देकर खरीद लेती और फिर इसके बाद स्वयं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती। इससे उसका घाटा भी पूरा होता और माने देश अनाज के लिए देश सुरक्षित भी रह जाता। अब उसकी जो भविष्य में दिक्कतें आने वाली हैं कि हमारे देश की सरकार को 80 लाख मीट्रिक टन अनाज अपने कैदियों, सेना के लोगों को और मिड डे मील और खाद्य सुरक्षा कानून के लिए स्टॉक रखना है और उससे बहुत ज़्यादा अनाज अब है नहीं। सरकार द्वारा समिति खुली है गेहूं की, जी तो आप लोग क्या कारण इसमें नहीं बेचते? पैसा नहीं मिलता, 1-2 बार बेचे, तो कितने दिन में मिला पैसा? 1 महीने बाद। और जो प्राइवेट में बेचते हैं तत्काल तो कितने दिन में पैसा मिलता है? 15-20 दिन बाद मिल जाता। कितना है रेट वहाँ का? रेट वहाँ 2000 रुपये कुंटल है, और यहाँ प्राइवेट में यहाँ 1800 रुपये कुंटल। तो यहाँ फायदा रहता है या वहाँ फायदा रहता है? नहीं, फ़ायदा वहाँ सरकारी समिति में रहता है। तत्काल कहाँ पे आपको पैसा मिलता है? तत्काल हमको प्राइवेट में मिल जाता। अब हमारा यह बापा पद गेहूँ कम आसो बो हैं, आसो लाही आदमी बहुत बोरी सा है, गेहूँ बहुत कम है, पापा खाए भस का मात्रा बो है हमारा। तो इसका सिक्योरिटी में लाओ तो काहे का सोसाइटी में लाए आदमी। कब से शुरुआत हुआ था गेहूँ खरीद? 1 अप्रैल से चालू हुआ था। कब तक चलेगा? 15 जून तक चलेगा। क्या लक्ष्य था आपको? 8000 कुंटल था हमारा लक्ष्य खरीदने का। कहाँ तक पहुँचा हुआ है? इस समय कुल खरीद हुए है अभी तक 435 कुंटल। तो अभी तक क्यों नहीं पूरा लक्ष्य कर पाए हैं, इसका क्या कारण है? पहला कारण तो ये है कि क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। दूसरा कारण मार्केट रेट का महंगा होना और तीसरा कारण साथ साथ ये भी है कि जो गेहूं खरीद का पैसा आता था पहले वो अकाउंट में किसान जो फीडिंग कराता था उसमें आता था, अब वहाँ से आधार जहाँ लिंक होगा वहीं जाएगा। और किसान का यदि KCC बकाया पड़ा है SBI, इलाहाबाद, आर्यावर्त, अन्य बैंकों में, अगर किसान इससे भी भयभीत रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा KCC में कर्ज में कट जाए। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा हुआ तो एक तो खरीदी नहीं हुई है तो उसका पता भी नहीं चला है और लोगों ने जितनी खरीद की है उन लोगों का जो गेहूँ आया है जिनका KCC क्लियर था। हर केंद्र में यही स्थिति है कि लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल है इस साल। आपके यहाँ क्या रेट था गेहूँ? हमारे यहाँ गेहूँ इस साल गेहूँ केंद्र समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल था। और बाजार रेट क्या था? बाजार रेट 2000 से लेकर के 2100 साढ़े 2100 तक चलता रहा। इस बार मार्केट ओपन मार्केट में रेट ज्यादा था इसलिए नहीं। तो सर लक्ष्य क्या था सर? 72,000 MT था जनपद बांदा का, जैसे 38,000 महोबा का था, 66,000 वहाँ का था, हमीरपुर का। तो जिस तरह से जनपद का लक्ष्य था उसका कितना प्रतिशत हो पाया है खरीद? 10% हो पाया।
तो सर इससे किस तरह का असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि अब जैसे PMGKY का जो वितरण है जी, वो चावल का हो रहा है, गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं हो रहा है। समय से पैसा ना मिलने के कारण किसानों ने ना वितरण नहीं पैसा वैसा को लेके नहीं, रेट को लेके उनके घर जाके जब अब 2100 में बिक जाएगा तो काहे 2000 में बेचने यहाँ आएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।